जनरली इस चैनल पे जब कोई वीडियो आती है तो मैं ये नहीं सोचता कि उस वीडियो को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। मैं ये सोचता हूँ कि उस वीडियो में कही गई बात आप तक पहुँच सके और आप उससे कनेक्ट हो सको। हेलो, मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं लाइफ एक्सप्लोर्ड एंड टुडे आई एम रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम गन्ने के खेत से। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने चने के खेत वाला गाना तो सुना होगा, पर गन्ने के खेत से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। क्यों? इसकी एक वजह है, क्योंकि मैं पिछले 15-20 मिनट से इस जगह पर खड़ा हुआ था और मुझे यहाँ पर खड़े होने के बाद इस जगह को एक नए नज़रिए से देखने का मौका मिला। होता क्या है कि जो लोग शहर से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मेट्रो सिटीज़ की लाइफस्टाइल देखी है, वो जब गांव के ऐसे परिवेश में और ऐसी जगहों पर या किसी खेत में आते हैं या इधर से क्रॉस भी करते हैं तो उन्हें सिर्फ खेत और जंगल नज़र आता है ना। पर हमारे जैसे लोग जो यहाँ से कनेक्टेड हैं, जो इस मिट्टी से उठ के ऊपर निकले हुए हैं, उनको यहाँ पर खेत और जंगल के अलावा उसमें जो छुपा हुआ सोना है, जो पैसा है और उसकी जो वैल्यू है वो समझ में आती है। तो हम ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को जंगल या खेत की दृष्टि से ही देखते हैं या उसी नज़र से देखते हैं। हमें कभी कभी इस जगह को अलग तरीके से भी देखना पड़ता है, जो हम सिर्फ देख सकते हैं, जो लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं या जिन्हें इनकी वैल्यू पता है। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं आपको आज एक खेत और इसके आसपास का जो एरिया है इसको एक अलग तरीके से दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। हर चीज़ को दिखाने का और देखने का अपना अपना नज़रिया होता है और समझने का और समझाने का अपना अपना तरीका। तो अगर आप ये वीडियो मेरे चैनल पर देख रहे हैं, मतलब लाइफ एक्सप्लोर पर देख रहे हैं, तो आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसका नज़रिया और जो बताने वाला हूँ उसका तरीका मेरा है, और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने तरीके और अपने नज़रिए से। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं खड़ा हूँ उत्तर प्रदेश के एक गांव में, और इस गांव में आने के बाद मुझे मौका मिला, थोड़ा वक्त मिला एक खेत में आने का। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ वक्त जो है वो प्रकृति के साथ गुजारा जाए, कुछ टाइम प्रकृति के साथ, नेचर के साथ स्पेंड किया जाए। और जब मैं यहाँ पर आया और मैंने चीज़ों को देखा तो मुझे लगा कि यार हर चीज़ को देखने का सच में अपना अपना नज़रिया होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जो मैं यहाँ पर काम करने वाले किसी फार्मर से या किसी किसान से मैं पूछूंगा कि और ज़्यादा क्या चल रहा है, इधर क्या लगा हुआ है, तो मुझे बहुत कम शब्दों में रिप्लाई कर देगा, साहब ये हमारे खेत हैं, खेतों में गन्ना लगा हुआ है और बस यही चल रहा है। इसके अलावा अगर जो कोई बाहर का आ जाता है व्यक्ति, उससे पूछते हैं तो बोलेगा वाह यार व्हाट अ ब्यूटीफुल फील्ड्स, मतलब कितना अच्छा लग रहा है, कितना नेचर है, कितना ग्रीन ग्रीन है यहाँ पे। उसका अपना नज़रिया होता है। पर मुझ जैसे लोगों का, जो यहाँ से भी उठे हैं, उनको खेत भी दिख रहे हैं और नेचर भी ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। इसके अलावा उनको एक चीज़ और भी दिखती है, वो ये कि वो लोग जिनके ये खेत हैं, है ना, जो यहाँ पर मेहनत करते हैं, जो यहाँ पर मजदूरी करते हैं, जो यहाँ पर काम करते हैं, क्या वो सच में इनकी रियल वैल्यू को समझते हैं? ये थॉट मेरे माइंड में आया और मैंने इस चीज़ को, जब मैं यहाँ पे वॉक कर रहा था, इस चीज़ को देख रहा था, तो मुझे लगा कि यार कि क्यों ना एक चीज़ करते हैं, एक 200 मीटर का एरिया ले लेते हैं, है ना। 200 मीटर के एरिया में जो भी चीज़ यहाँ पर लगी हुई है उसको हम फाइनेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब पैसों में कन्वर्ट करते हैं, उसकी वैल्यू को पैसों में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये अच्छा कॉन्सेप्ट था। इस कॉन्सेप्ट को मुझे लगा कि आप तक पहुँचाना चाहिए, मतलब आपको भी दिखाना चाहिए कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा था उस टाइम पे, और ये सोचकर मैंने ये वीडियो बनाना शुरू कर दी, ठीक है। तो ये वीडियो कम्प्लीटली अनस्क्रिप्टेड है, मतलब कोई प्लान नहीं था, कुछ सोचा नहीं था, बस मैं यहाँ पर वॉक कर रहा था, मेरे दिमाग में कुछ आया और मैंने सोचा कि अपनी फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस करूँ, शायद आपको अच्छी लगे और आपको भी चीज़ों को नए नज़रिए से देखने का मौका मिले। मैं आपको यहाँ के आसपास का एरिया दिखा देता हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि मैं 200 मीटर का जो रेंज ले रहा हूँ वो कहाँ से कहाँ तक ले रहा हूँ। मेरे पीछे ये सड़क आ रही है, रास्ता है, कच्चा रास्ता है, पगडंडी जिसको बोल सकते हो। इस साइड में खेत है जो अब तालाब बन चुका है, क्योंकि बारिश का पानी यहाँ पर जमा हुआ, तराई खेत था इसलिए यहाँ पर बारिश का पानी जमा हो गया। अभी ये कुछ दिनों तक तालाब ही रहेगा, उसके बाद फिर खेत में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रास्ता उधर से चली थी और उधर जा रही है, पगडंडी जिसको बोल सकते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि 200 मीटर का एरिया, यहाँ से जहाँ से मैं खड़ा हूँ, यहाँ से एक सर्कल ले लेता हूँ, मतलब एक एज्यूम कर लेता हूँ कि 200 मीटर की रेंज में जो भी पेड़ और पौधे यहाँ पर हैं या जो खेत में जो भी फसल लगी हुई है उसके बारे में बताने वाला हूँ और उसकी फाइनेंशियल वैल्यू क्या है वो बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। पहले क्योंकि मैं गन्ने के खेत के आसपास खड़ा हुआ हूँ तो मैं आपको गन्ने के खेत दिखाता हूँ। गन्ना आप जानते ही होंगे, शुगर केन, ठीक है। तो ये गन्ने का खेत है, आप देखो मेरे पीछे ये गन्ने का खेत लगा हुआ है।
तो ये गन्ने का खेत है, आप मेरे पीछे देख सकते हो। अभी गन्ना बहुत छोटा है और आपको मैं बहुत करीब से भी दिखा सकता हूँ। देखिए गन्ना बहुत छोटा है, अभी बहुत पतला है यहाँ पे, क्योंकि गन्ना तो एक फसल है, ये पैसे के लिए ही लगाई जाती है, ठीक है। तो इसकी फाइनेंशियल वैल्यू आंकना तो बहुत इजी रहता है। जैसे कि चलो इसको कन्वर्ट करके देख लेते हैं। अगर जो तो ये करीब 200-250 रुपये क्विंटल, मतलब 100 kg का क्विंटल होता है। 200-250 रुपये से 300-350 तक की इसकी जो वैल्यू है वो जाती है। ऊपर भी जाती होगी, नीचे भी जाती होगी। मैं आपको एक अप्रॉक्सीमेट रेंज बता रहा हूँ कि इसकी जो वैल्यू है, 100 किलो की जो वैल्यू होती है इस गन्ने की, वो करीब 250-272 रुपये से स्टार्ट होगी मिनिमम जो होता है, और मैक्सिमम जो होता है वो 300-350 तक की, इसके ऊपर भी जा सकता है। जैसे गवर्नमेंट की ख़रीद फरोख्त हो, जैसा इन लोगों का बेचने का तरीका हो, एक अप्रॉक्सीमेट आप रेंज समझ लीजिए। तो ये एक फाइनेंशियल कंडीशन, मतलब यहाँ पर ये पैसा लगा हुआ है इस जगह पे, ठीक है ना, ये पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़ आते हैं, आप दूसरी जगह पहुँचते हैं। 200 मीटर की रेंज में मैं जितना कवर कर सकता हूँ उतना मोस्टली कवर करूँगा, ठीक है। तो अगर जो इसको कवर करें, ये देखिए एक पेड़ लगा हुआ है, आप देख सकते हो मेरे पीछे, ये पेड़ लगा हुआ है शीशम का। शीशम की लकड़ी बहुत ही वैल्यूबल होती है, बहुत ही मजबूत, बहुत टिकाऊ होती है। और इसके पेड़ आसपास में कम से कम 10, 12, 15 पेड़ लगे हुए हैं। जैसे वो पीछे भी एक शीशम का पेड़ लगा हुआ है, वहाँ पर भी शीशम लगी हुई है। और इसके पीछे शीशम का जो फर्नीचर होता है वो बहुत ही महंगा होता है। अगर जो आप नॉर्मल फर्नीचर लेने आते हैं तो शीशम का फर्नीचर का जो प्राइस होता है वो ज़्यादा होता है। हालांकि सागवान का फर्नीचर ज़्यादा अच्छा बनता है, सागवान की लकड़ी से जो फर्नीचर बनता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि सागवान की लकड़ी थोड़ी सी मुलायम होती है और उसमें कीड़े कम लगते हैं। शीशम की लकड़ी मजबूत ज़्यादा होती है, मतलब ये हार्ड होती है, ठीक है। तो मजबूती, ये हार्डनेस के साथ साथ मजबूती देती है। और सागवान जो होती है वो लकड़ी जो होती है सॉफ्ट होती है पर मजबूत ज़्यादा होती है, ठीक है, और वो हल्की होती है वेट में। तो मोस्टली फर्नीचर सागवान से बने होते हैं, पर घर के दरवाजे और जो विंडोज़ होती हैं, है ना, वो अगर शीशम की लकड़ी से बने होते हैं तो वो काफ़ी सालों तक चलते हैं, बहुत मजबूत रहते हैं। और ये शीशम बहुत वैल्यूबल होती है। अगर जो शीशम को बेचें तो ये शीशम का जो पेड़ लगा हुआ है, ये तो बहुत छोटा पेड़ है, खैर अभी इसकी कोई ख़ास वैल्यू नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर जो इसको, क्योंकि अब वैल्यू की बात नहीं है, यूज़ नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना मोटा नहीं है, तो इसके पटरे बन पाएंगे अभी ज़्यादा बड़े, और ना ही इससे कोई फर्नीचर बन पाएगा। जब पेड़ बड़ा हो जाएगा, अच्छा खासा शीशम की मोटाई होती है, तो 25,000, 30,000, 35,000 में शीशम का पेड़ आराम से बहुत ईज़िली बिक जाता है। उसके बाद आप देख सकते हो मेरे पीछे लगा हुआ ये मैंगो ट्री, मतलब आम का पेड़। नीचे खड़ी हुई है एक साइकिल, जिनकी साइकिल है वो उन्हीं का खेत है और वो पीछे काम कर रहे हैं, ठीक है। आम के पेड़ के बारे में तो आप भी जानते हो, इसकी लकड़ी भी यूज़फुल होती है, पूजा में भी यूज़ होती है। आम के पेड़ की लकड़ी जो होती है वो फर्नीचर में भी यूज़ होती है, और प्लस जो फ्रूट जो मिलता है वो तो मिलता ही मिलता है, मतलब आम का जो फल होता है वो तो खाने को मिलता ही मिलता है। अगर जो आम की लकड़ी का एक सबसे मेन यूज़ आपको मैं बता देता हूँ, आम की लकड़ी फर्नीचर में कहाँ पर यूज़ होती है। आपने जो आपके घरों में सोफ़ा होता है, सोफ़ा के अंदर की जो लकड़ी होती है वो हमेशा आम की लकड़ी से ही सोफ़ा मोस्टली बनता है, क्योंकि ये आम की लकड़ी थोड़ा सॉफ्ट होती है, इसमें कीलें बहुत आराम से चली जाती हैं। तो वहाँ पर क्या करते हैं कि शीशम और सागवान जैसी मजबूत लकड़ी वो लोग नहीं यूज़ करते हैं। अंदर की लकड़ी जो होती है, फर्नीचर सोफ़ा के अंदर की जो लकड़ी होती है वो मोस्टली आम जैसी लकड़ियाँ ही वो लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा पूजन सामग्री, मतलब हवन होता है, यज्ञ होता है, तो वहाँ तो भी आम की लकड़ी यूज़ होती है। तो ये बहुत ही यूज़फुल ट्री है। अगर जिसको सेल आउट करते हैं, ये भी बहुत इजीली भैया सेल आउट हो जाता है, बहुत इजीली बिक जाता है, ठीक है। तो फल के तो पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर जो इस पे आम हो रहे हैं उसको सेल करेंगे तो पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर इस पेड़ को भी काट के बेच दो तो इसके भी पैसे हैं। 3 चीज़ आपको बता चुका हूँ, मतलब अभी गन्ने खेत के बारे में बताया, वहाँ से पैसा मिल रहा है। ये शीशम का पेड़ भी पैसा देगा, ये आम का पेड़ भी पैसा देगा, ठीक है। अभी छोटे पौधे ले लेते हैं, चलिए, मतलब कि मैं आपको रैंडम यहाँ के जो पौधे हैं वो उठा लेता हूँ कोई भी। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर एक पेड़ लगा हुआ है, आप देखिए ये एक पौधा लगा हुआ है, ये शीशम के पेड़ पर चढ़ा हुआ है। ये पेड़ किस चीज़ का है, देखिए ये इसमें लगे हुआ है ये फल, ये सब्जी इसको बोलते हैं तोरई, बहुत जगह पर बोलते हैं गिलकी, बहुत जगह बोलते हैं इसको तरोई, ठीक है। और ये भी बिकती है, मार्केट में आप जाते हो तो इसको ख़रीदते हो। और ये तो देसी है, तो इसका जो प्राइसेस होते हैं वो नॉर्मल जो हाइब्रिड होता है उससे हमेशा ज़्यादा ही रहता है ना। तो ये भी यहाँ पर इजी लगी हुई है, मतलब इसका भी पैसा है। अगर जो आप ख़रीदने जाओगे तो इसको पे करना पड़ेगा आपको, तभी ये मिलेगा बाहर मार्केट में। यहाँ पर तो कहीं फ्री में लगा हुआ है, ठीक है ना। इसके अलावा बात करते हैं नीम की। ये देखिए मेरे पीछे लगी हुई है नीम तो हर तरीके से यूज़फुल है, मतलब इसका जो
ये तना होता है ये भी यूज़फुल है, पत्तियाँ भी यूज़फुल हैं, डंठल भी यूज़फुल है। मतलब ये हर तरीके से नीम यूज़फुल होती है। नीम फार्मास्यूटिकल सेक्टर में तो नीम के कैप्सूल बिक रहे हैं, टैबलेट्स बिक रही हैं, नीम फेस पैक बिक रहे हैं, नीम फेस वॉश बिक रहे हैं, हर जगह पर नीम यूज़फुल है। अगर जो नीम को सेल आउट करने की बारी आए या इसको फाइनेंस में कन्वर्ट करने की बारी आए, मैं सोच रहा हूँ, तो ये नीम के पेड़ अगर ये बेचे जाएँ तो बहुत ही अच्छा पैसा दे के जाते हैं ये, ठीक है। तो ये भी आपको पैसा दे के जाएगा, जाहिर सी बात है ना। तो मतलब हर जगह फाइनेंस है, हर जगह पैसा है, हर जगह पैसा। आप देखो इस चीज़ को कन्वर्ट करने की कोशिश करो, इस प्रकृति को पैसे में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, तो जो किसान होता है वो गरीब बिल्कुल नहीं होता। वो गरीब बना इसलिए होता है कि वो हर चीज़ को तो बेच नहीं सकता, और हर चीज़ को सेल आउट करना ज़रूरी होता भी नहीं है, क्योंकि आप एक पेड़ काट दिया उसको बेच दिया तो ऐसा नहीं होता है। पर देखा जाए तो वो इसकी तिजोरी है और उसमें ये सब पड़ा सोना है, एक तरीके से देखा जाए इस चीज़ को तो। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे और आपको आसपास के कुछ और चीज़ों को दिखाएंगे, जैसे कि ये, हाँ, एक ये देख लेते हैं आप, ये पेड़ लगा हुआ है, जस्ट नीम के बगल में ही पेड़ लगा हुआ था, इसको मिस आउट कर दिया। ये आप पेड़ देख रहे हो, इस पेड़ को यहाँ की नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं पॉपुलर, ठीक है। ये पॉपुलर ट्री है। पॉपुलर ट्री के ये तो रैंडम लगाया गया है, रैंडम उगाया है, ऐसे समझ लो इसको। खेत के बगल में इसको लगाया नहीं गया होगा, ये शायद इसका बीज कहीं से आ गया है तो लग गया है। और ऐसे एक नहीं है, इससे वहाँ पर भी लगा हुआ है एक रैंडम ट्री, पीछे देख सकते हो, वहाँ पर वो भी एक रैंडम ट्री लगा हुआ है। हो सकता हो लगाया भी हो, क्योंकि ये सब खेत के आसपास ही है, लेकिन सिंगल सिंगल है, ठीक। अब इसका यूज़ क्या है? पॉपुलर ट्री का यूज़ ये होता है, पॉपुलर ट्री की तो यहाँ पर खेती होती है। मैंने पीछे अभी देखा कि पॉपुलर के तो पूरे खेत लगे हुए हैं। पॉपुलर ट्री के बारे में मुझे ज़्यादा तो नहीं पता है, बस मुझे इतना पता है कि इसको लोग लगाते हैं एक इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से, मतलब उनका विज़न होता है पैसे कमाना। पॉपुलर ट्री को लगाया, इस छोटे से पेड़ का पौधा आता है, जब छोटा सा पौधे को लगा देते हैं वो, उसको 2 साल 5 साल के लिए वो उसकी केयर करते हैं, और वो पेड़ पौधा जब एक पेड़ में कन्वर्ट हो जाता है तो इसको सेल आउट कर देते हैं। ये पूरे के पूरे बागान सेल आउट हो जाता है, मतलब 100 पेड़, 50 पेड़, 500 पेड़ एक साथ बिक जाते हैं। इनका यूज़ कहाँ पर होता है ऐसा बोलते हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, पर ऐसा बोलते हैं कि पॉपुलर ट्री जो होता है इसके पेड़ की मैच स्टिक बनती है, मतलब माचिस की तीलियाँ जो हैं वो बनती हैं इस पेड़ की, इसीलिए लोग इसको महंगे दामों पर ख़रीद लेते हैं। और ये इंडिया से बाहर भी जो होता है वो एक्सपोर्ट किया जाता है, प्लस इंडिया में जहाँ पर इसका यूज़ होता है वहाँ तो होता ही होता है। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरे पीछे आ गया है एक पेड़, इसको बोलते हैं गूलर का पेड़। गूलर का एक फल होता है जो पहले ग्रीन कलर का होता है और उसके बाद जो है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। खाने में जो है वो मीठा होता है, और इसके अलावा वो बिकता है। आप फिग जो अंजीर होती है ना, ये अंजीर का देसी वर्जन समझ लो, एकदम बिल्कुल वैसा ही होता है। और ये पेड़ है, ये भाई साहब बिक भी जाता है, पेड़ भी बिक जाता है, फल तो खैर कोई नहीं ख़रीदता है। छोटे गूलर जो होते हैं उनकी सब्जियां बनती हैं, तो वो गांव से लोग ले जाके शहरों में बेच देते हैं, वो तो बन जाता है। इस पेड़ का भी पैसा है, इस पेड़ को भी काट के बेच दो तो आज की डेट में इसकी कीमत कम से कम 25-30 हज़ार रुपये के आसपास होगी। इसकी लकड़ी जो है वो कहीं ना कहीं यूज़ हो जाएगी। जैसे छोटे मोटे फर्नीचर जो होते हैं, लोकल फर्नीचर जो बोलते हैं, बेंच हो गई, टेबल्स हो गई, कुर्सियाँ हो गई, है ना, नॉर्मली बैठने वाली, वो सब बन सकती हैं इससे। और तो जाहिर सी बात है इसका भी पैसा है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे जो पेड़ पौधे आने वाले हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। वैसे नॉर्मली तो क्या है, यहाँ पर जो अभी हैं वो कॉमन है। देखिए जैसे पीछे की नीम कॉमन हो गई, मैंने इसके बारे में पहले बता दिया। ये पॉपुलर ट्री है वो भी कॉमन हो गया, ये शीशम लगा हुआ है वो भी कॉमन हो गया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जैसे कि ये एक पेड़ लगा हुआ है जिसको आप देख सकते हो, ये पेड़ है। और ये पेड़ है बेर का। बेर आप सबने खाए होंगे, बेर एक फ्रूट है, ख़रीदने जाओगे तो वो भी महंगा मिलता है। बेर एक फल है, और अगर जब ख़रीदने जाओगे तो वो भी पैसे दे के ही मिलेगा। तो जाहिर सी बात है इस पेड़ के भी पैसे हैं। अगर जिसको बेचने जाओगे तो इसके फल को बेचने जाओगे एग्जैक्टली, तो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। अगर आप शहर में रहते हो, गांव में तो सब फ्री में मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये कनेर का पेड़ है, ये कनेर का है, कनेर के फ्लावर्स हैं। अगर जो इसको फाइनेंशियली कन्वर्ट करें तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, पर मंदिर के बाहर ये भी ख़रीदना पड़ता है भाई साहब, ये भी मंदिर के बाहर पैसे दे के ही मिलता है, ठीक है। और ये पेड़ भी जो है, ये पेड़ जो यहाँ पीछे लगा हुआ है, ये बबूल है, बबूल का पेड़ लगा हुआ है, ठीक है। बबूल का पेड़ का कोई ख़ास यूज़ तो मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है इसकी लकड़ी जो है वो बिक जाती है। इसका जो यूज़ है वो शायद जो है जलाने की लकड़ी में यूज़ करते हों, या जो भी खेत
खेती बाड़ी में जो लकड़ियाँ यूज़ होती हूँ। कुल मिला के ये पेड़ जो होता है, ऐसे बबूल के अगर जो पूरे पूरे बागान लगाए जाते हैं लोग, तो वो भी सेल आउट हो जाते हैं। और इसके बाद जो है वो पड़ता है ये है बांस का पेड़, बांस जिसको बैम्बू बोलते हैं, बैम्बू ट्री। हमारे यहाँ तो इसको बांस की कोठी बोलते हैं। पूरी कोठी मतलब ये ग्रुप्स होता है, बैम्बू कभी अकेला नहीं होता है, मोस्टली ये ग्रुप्स में ही उगता है। पूरी बांस की कोठी बोलते हैं इसको। देखिए यहाँ पर पतले पतले बांस लगे हुए हैं, ठीक है। और ये बांस जो है वो बहुत अच्छे कीमत में बिकते हैं, क्योंकि इनका यूज़ जो होता है वो टिम्बर्स में इनका यूज़ होता है। कोई बिल्डिंग बन रही होती तब इनका यूज़ होता है, सजावट के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा बहुत सारे आइटम्स होते हैं जो बांस के बनते हैं। तो ये बांस की कोठियाँ भी भैया बहुत पैसा दे के आती हैं, और ये जब बिकती हैं तो अच्छी खासी फाइनेंशियल इनकम हो जाती है इनकी वजह से। तो मतलब ये भी हमारे लिए एक तरीके से तिजोरी में पड़ा सोना ही है, ठीक है। अभी क्या है कि मैंने आपको जितनी चीज़ बताई, मैं आपको एक बार और रिवाइंड करवा देता हूँ उन चीज़ों को। ये बांस का पेड़ है, ये पैसा दे के जाएगा आपको, इसकी भी फाइनेंशियल वैल्यू है। ये गूलर का पेड़ है, इसके फल जो है छोटे फल बिकते हैं, तो सब्जियों से पैसा मिलेगा आपको, प्लस इनकी लकड़ी जो है उनसे भी पैसा मिलेगा। अब तो आपको पॉपुलर ट्री के बारे में बता ही दिया है, बाकी पिछले पेड़ों के बारे में भी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया है, तो इस चीज़ को आप समझ लो, ठीक है। मतलब हर जगह से पैसा है। तो एक तरीके से ये देखा जाए अगर जो, तो मैंने 200 मीटर का जो एरिया एक साइड से कवर किया है, दूसरे साइड से जब कवर करेंगे तो वहाँ पर जो खेत हैं, खेतों में जो लगी फसलें हैं उनके बारे में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। और इसके अलावा वहाँ पर कुछ अगर जो ऐसा पेड़ दिख जाता है मुझे जिससे कोई फाइनेंशियल वैल्यू है, तो मैं आप उसके बारे में भी बताऊंगा। तो अब दूसरे साइड की बात करते हैं। दूसरे साइड में आ चुका हूँ। पहले आपको ये बेर का पेड़ मैंने पहले ही बताया है, ये वही बेर है, उसके 2 पेड़ लगे हुए हैं, मतलब इनकी भी तो वैल्यू है। और छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, छोटे छोटे पेड़ पौधे तो बहुत सारे लगे हैं। ये शीशम फिल लगी हुई है, ये वापस से बबूल पीछे लगा हुआ है, बड़े बबूल लगे हुए हैं। इन खेतों में देखिए ना आप कितने बबूल, शीशम और इसके अलावा नीम, पॉपुलर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पीछे बताया था कि ये पॉपुलर ट्री है, और पॉपुलर का जो पेड़ होता है उसकी मैच स्टिक बनती है, बहुत महंगा पेड़ बिकता है ये। और मैंने आपको ये भी बताया था कि उस पेड़ की खेती होती है, मतलब एक तरीके से ये बोलें कि पूरा पूरा बागान लगा दिया जाता है एक बार में, 100 पेड़ 50 पेड़ का, और 5 साल के लिए छोड़ दिया गया, और उसके बाद वो 10 लाख 5 लाख 20 लाख जैसा रेट हो वैसा उसको बेच दिया जाता है। वो पेड़ का पेड़ ही पूरा बिक जाता है, ठीक है। तो वो कैसे होता है, देखिए आपको ये खेत है, यहाँ पर अभी लगा हुआ है धान मतलब कि राइस, है ना। ये धान लगा हुआ है, आप देख सकते हो, ये यहाँ पर धान लगा हुआ है, ठीक है। तो ये धान है, धान तो मतलब राइस की तो फाइनेंशियल वैल्यू है, ये राइस तो सब लोग खाते हैं, तो मतलब ये तो बिकेगा ही, क्योंकि ये फसल है, तो ये लगी ही इसीलिए खाने के लिए, बेचने के लिए और पैसे कमाने के लिए। प्लस इन्होंने क्या किया है कि इसमें ये पॉपुलर के पेड़ लगा रखे हैं, आप देख सकते हो इसके साइड में, ठीक है। मतलब डबल मुनाफा, एक तो खेती से जो इनकम होगी इनकी वो तो होगी, प्लस के साथ साथ ये पेड़ जो है या भी इनकी फसल की सुरक्षा कर रहे हैं एक बाउंड्री वॉल की तरह। और आगे चल के जब इनको आप बेचेंगे ये, तो इसके पैसे भी इनको मिलेंगे। तो मेरे आज का वीडियो का मकसद सिर्फ आपको ये बताना था कि हर चीज़ को देखने का अपना अपना नज़रिया होता है। अगर जो मैं इसे नेचुरल व्यूज़ या नेचर की दृष्टि से देखूं, मतलब उस व्यू से देखूं, तो मुझे बहुत अच्छा एक हरा भरा और प्राकृतिक दृश्य दिखेगा, ठीक। और इसके अलावा अगर जो मैं इसे फाइनेंशियल व्यू से देखूं, तो इसमें हर जगह पैसा बिखरा हुआ है, आप जहां से चाहे उसको बटोर लीजिए। तो इस चीज़ से एक चीज़ तो बहुत क्लियर हो गई है कि जो हमारे किसान होते हैं, जो खेतों में काम करते हैं, जिनके पास सिर्फ खेती बाड़ी ही है, वो गरीब नहीं होते, वो बहुत मेहनत करते हैं। और साथ ही साथ उनके पास भी पैसे कमाने के 272 तरीके हैं पीछे, ठीक है। इतने सारे पेड़ पौधे, वो इन्हीं से इतना पैसा कमा सकते हैं। और उनको पैसा कहाँ से आएगा, उनको पैसा आप लोग ही देंगे। ये आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं जो आपको प्रोवाइड करेंगे नेचर से। और रही बात मेरी कि मुझे ये आपको बताने की ज़रूरत क्यों लगी, मुझे क्यों लगा कि आपको ये चीज़ बतानी चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ का बहुत सारा पार्ट इनके खेत खलिहानों और खेतों में भी गुजारा है, और मेट्रो सिटीज़ की भी लाइफ देखी है। तो वहाँ के अकॉर्डिंग ऐसा फ़ील होता है कि यार वो लाइफ बहुत ज़बरदस्त है, मतलब उससे बेहतरीन कुछ भी नहीं। पर जब आप यहाँ आते हो और ऐसे नेचुरल इन्वायरमेंट में रहते हो, तो आपको लगता है कि यार इससे बेहतरीन कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हर जगह पर अपनी सोच, अपना तरीका और अपनी चॉइस होती है, कुछ भी बुरा नहीं होता। शहर अपनी जगह पर अच्छा है, गांव अपनी जगह पर अच्छा है, बिजनेस और नौकरियां अपनी जगह पर अच्छी हैं, और खेती बाड़ी और
इसके अलावा जो गांव के जो पैसे कमाने के तरीके होते हैं अपने अपने, वो अपनी जगह पर हैं। हर व्यक्ति अपनी जगह पर स्टेबल है, अपनी जगह पर खुश है। हाँ, कभी कभी यहाँ के लोग जो होते हैं वो प्रोग्रेस करने की उम्मीद से आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती हैं ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होती हैं, इंस्टेंट रिज़ल्ट नहीं देती हैं, इंस्टेंट पैसा नहीं देती हैं। इनमें वक्त लगता है। कोई भी चीज़ हो, जैसे कि अगर जो ये पॉपुलर के पेड़ लगे हुए हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये 5 साल का वक्त लेते हैं। आप 5 साल के वक्त लेंगे, आप 5 साल तक इनके पीछे मेहनत करेंगे, उसके बाद ये आपको 5 लाख 10 लाख दे के जाएंगे। और बाकी क्या होता है, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट या नौकरियों में क्या होता है, आपको हर महीने बंदी की बंदी तनख्वाह मिल जाती है, तो उसमें वो आपको ज़्यादा इजी लगता है, क्योंकि उसमें आपको अपनी ज़िंदगी के जो बिल्स होते हैं उनको चुकाने का पैसा हर महीने मिल जाता है, तो लाइफ थोड़ा इजी हो जाती है। तो इसी के साथ साथ इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और मुझे लगता है कि जो मेरी बात है वो आप तक पहुंच गई होगी, बिल्कुल रॉ फॉर्म में, विदाउट एनी कट, और बिल्कुल नेचुरल तरीके से। अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, और देखते रहिए लाइफ एक्सप्लोर। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।